बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। शांत वातावरण, बर्फ की चादर से ढकी वादियां और बीच में तप करते हुए महादेव जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड थम गया हो। मां पार्वती उन्हें एकटक निहार रही थीं। वो जानती थीं कि भोलेनाथ बाहर से जितने शांत हैं, अंदर से उतने ही गहरे। लेकिन एक बात उन्हें सालों से परेशान कर रही थी। क्या भगवान शिव उन्हें सच में प्रेम करते हैं या केवल तपस्या में लीन रहते हैं? एक दिन पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? भोले बाबा मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। मां पार्वती फिर बोली, मैं जानती हूं आप मौन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा हृदय जानना चाहता है, क्या मैं आपके लिए विशेष हूं? शिव जी ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया। उनका मौन अब पार्वती मां को चुभने लगा। नाराज होकर पार्वती मां कैलाश से चली गईं और पृथ्वी पर आकर घने जंगल में तप करने लगी। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक शिव स्वयं आकर उन्हें अपनाने की बात नहीं कहते, तब तक वे वापस नहीं जाएंगी। साल बीते, तुहें बदली, लेकिन पार्वती मां का तप नहीं टूटा। उधर कैलाश पर्वत पर शिव अपने मौन में ही सब कुछ देख और समझ रहे थे। वे जानते थे कि यह पार्वती की आत्मा की पुकार है, जिसमें प्रेम, सम्मान और अपना स्थान पाने की इच्छा है। फिर एक दिन शिव जी एक साधु का रूप लेकर पार्वती मां के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम किसे तप से पाने का प्रयास कर रही हो? मां पार्वती ने कहा, मैं अपने स्वामी शिव को पाना चाहती हूं। उनके मौन से थक चुकी हूं, लेकिन मेरा प्रेम अडिग है। साधु रूप में शिव जी बोले, वो शिव तो श्मशान में वास करते हैं, भूतों संग रहते हैं, क्या वही योग्य हैं तुम्हारे प्रेम के? मां पार्वती का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। शिव मेरे स्वामी हैं, वो भले ही श्मशान में रहते हों, पर उनका हृदय संपूर्ण सृष्टि का आधार है। उनका प्रेम मौन है, पर सच्चा है। शिव जी मुस्कुरा उठे और उसी क्षण साधु का रूप बदल गया। अब मां पार्वती के सामने स्वयं महादेव खड़े थे, अपने विराट स्वरूप में। उन्होंने माता पार्वती का हाथ पकड़ा और बोले, हे पार्वती, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा मैंने ली, क्योंकि प्रेम मौन में भी बोलता है, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना गहरा है कि उसने मेरे मौन को भी हिला दिया। दोनों एक बार फिर कैलाश लौटे और सृष्टि में प्रेम, तप और श्रद्धा की एक नई गाथा लिखी गई। कहानी से सीख, सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों का मोहताज नहीं होता। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वास।